नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज दोबारा लौटे हो तो शुक्रिया, अगर पहली बार आए हो तो स्वागत है। सब्सक्राइब भी करके जाइए वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो। दोस्तों आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, जिनका ये साल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड फॉर मी हार्दिक पांड्या 2.0 इज द डिफिनिटिव स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट दिस ईयर। अब तक जो हमने हार्दिक पांड्या को देखा है आईपीएल में, फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इससे साफ मालूम पड़ता है कि यह खिलाड़ी कितना महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट के लिए। इनके टैलेंट पे शायद कभी शक नहीं था। गन फील्डर, पेस बॉलर केपेबल ऑफ क्लॉकिंग 140 किलोमीटर पर आवर रेगुलरली और एक डेविस्टेटिंग 6 हिटर। शायद युवराज सिंह और सुरेश रैना के बाद भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा छक्का मारने वाला बल्लेबाज मिला। बट हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर और फिर उनकी फिटनेस को लेकर बहुत चर्चा हुई। एक इतने नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर को देखकर फिक्र हुई कि ये रास्ते से शायद भटक गए। इतने इंजर्ड हो जाते हैं, फिर इंजरी की डिटेल्स भी नहीं आते। बंदा एनसीए गया कि नहीं गया, बंदे को असल में हुआ क्या, डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा है, टीम से गायब हो जाता है महीनों तक। उस बीच चैट शो पे आके अनाब शराब बक देता है, फ्लैशी लाइफस्टाइल जीता है, सोशल मीडिया पे छा रहा है, फिर इंजरी से वापस आता है मगर बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, फिर दोबारा इंजर्ड हो जाता है। 2018 के बाद एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। वनडे में कभी बॉलिंग करता है, कभी नहीं करता है। चक्कर क्या है? फिर दोस्तों पिछले साल की T20 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया पहले राउंड में बाहर हुई और हार्दिक का फॉर्म खराब रहा, तो जब मुझसे कई शोज में पूछा गया कि हार्दिक पर टीम इतनी निर्भर क्यों है, तो मैंने खुल के कहा कि भारतीय क्रिकेट को हार्दिक पांड्या से आगे बढ़ना चाहिए और कहीं और जाके सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स ढूंढे, चाहे वेंकटेश अय्यर हो या शार्दुल ठाकुर या जो भी, क्योंकि इतना कंफ्यूजन और डाउट रह चुका है पांड्या की फिटनेस को लेकर। और मेरे हिसाब से जब वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो एज अ प्योर बैट्समैन इनको खिलाने में कोई पॉइंट नहीं है। और भी बल्लेबाज हैं और भी ऑलराउंडर्स हैं, इन्हें खिलाओ। अब आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं हार्दिक पांड्या के टैलेंट का फैन नहीं हूं। कई बार शोज में कह चुका हूं और आर्टिकल्स में लिख चुका हूं कि ये खिलाड़ी एक हीरा है। इनकी 6 हिटिंग कमाल की है और ये एंड्रू फ्लिंटॉफ के जैसे ऑलराउंडर हैं जिनको आप कभी भी गेंद फेंक दो तो ये कुछ करते हैं। मगर जब तक इनकी फिटनेस को लेकर डाउट है, अनसर्टेनिटी है और ये बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको साइड में रखो और अपनी प्लानिंग में इन्हें शामिल मत करो। मगर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने गेम से दूर रहते समय अपने आप पे जो काम किया, जो हार्डवर्क किया, जो अपने आप में डिसिप्लिन लाए, जो बॉलिंग करने के लिए अपने आप पे फोकस किया, उसके बदौलत जो उन्होंने वापसी की इस साल के आईपीएल में, वो काबिले तारीफ है। शायद उन्हें मुंबई इंडियंस से निकलने की जरूरत थी, क्योंकि उस टीम में 6-7 पे बैटिंग करके शायद पांड्या पूरी फ्रीडम के साथ नहीं खेल रहे थे। और इस साल एक नई टीम गुजरात टाइटंस, कप्तानी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो पांड्या ने निर्णय लिया अपने आप को 3 पे खिलाने का, 4 पे खिलाने का, बॉलिंग ओपनिंग करने की, पावर प्ले में करने की, ही वॉज क्लियरली पुशिंग हिमसेल्फ। उसे जो बैटिंग और बॉलिंग में कॉन्फिडेंस मिला, जो कंसिस्टेंसी आई, जिस तरह की फील्डिंग करी पांड्या ने, उसके दम पर गुजरात टाइटंस अपनी पहले सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी जीत गया। और इसी के साथ एक नया हार्दिक पांड्या आया, जिसके साथ भारतीय टीम भी 2021 वर्ल्ड कप डिजास्टर से आगे बढ़ सकी। हार्दिक आईपीएल के बाद से विकेट चटका रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, फिट हैं, मैच जिता रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन बनाए, 4 मैच में 2 बार 31 नाबाद और आखिरी पारी में 46। इंग्लैंड में 50 बनाया, साथ ही 4 विकेट उसी मैच में। वेस्ट इंडीज जाके 2 कैमियो लगाए और फिर संडे को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 17 गेंदों में 33 रन बनाए, ओ हो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स। जहां लग रहा था कि मैच फंस चुका है, वहीं पांड्या ने आकर जो बाउंड्रीज मारे, जडेजा से प्रेशर हटा के इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी आसानी से गैप्स निकालना, ये स्पेशल प्लेयर ही कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या एक स्पेशल प्लेयर है। और फिर उनकी बॉलिंग, यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा इंपैक्ट नजर आता है इस खिलाड़ी का।
पेस, बाउंस। इंग्लैंड में एक मैच में पंड्या ने 4 विकेट्स लिए, बड़े विकेट्स, बाउंसर डाल के। फिर वेस्ट इंडीज में विकेट्स कम लिए मगर रन ज्यादा नहीं दिए। और फिर संडे को पाकिस्तान के सामने क्या बॉलिंग करी, तेज, अग्रेसिव, बाउंसर पे बाउंसर, और बाउंसर से 3 विकेट्स। ये होता है इंपैक्ट, एक ऑलराउंडर का इंपैक्ट। कमाल के परफॉर्मेंसेस पंड्या द्वारा इस साल। ऐसे ही फिट रहें, ऐसे ही कॉम रहे, ऐसे परफॉर्मेंसेस देते रहे तो इंडिया की टीम आगे ही निकल जाएगी। आई होप दैट पंड्या हैज टर्न द कॉर्नर। शायद शादी करके, एक पिता बन के, स्ट्रगल करके, इंजरी सह के, एक रियलाइजेशन हुआ है इन्हें कि अब समय ज्यादा नहीं है बंदे के पास। गाड़ी आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाएंगे। आई ऑल्सो थॉट इट वॉज फिटिंग टू सी दैट जिस एशिया कप की मैच में 4 साल पहले उसी दुबई की ग्राउंड पे जहां पिछले एशिया कप में वो इंजर्ड होके फील्ड से स्ट्रेचर पे लेट के निकले, उसी दुबई ग्राउंड के ऊपर पंड्या ने इतनी जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। हैट्स ऑफ। हार्दिक पांड्या फिट रहे, ऐसी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करते रहे तो इस बात का कोई शक नहीं रहेगा कि ये T20 इंटरनेशनल्स के बेस्ट ऑलराउंडर हैं आज के दिन। ये एक रेयर टैलेंट है। उम्मीद करते हैं और भी आगे बढ़े हार्दिक पांड्या। वी माय फ्रेंड्स आर वाचिंग अ रेयर ऑलराउंडर गेटिंग बैक टू हिज बेस्ट।